दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। किसी राजा के ज़माने में एक 80 साल का वृद्ध रहता है। अब वह दिखने पर 80 साल का दिखता नहीं है। उसकी आयु लगती है कि 40, 45, 50 के आसपास की है और वह पूरी तरह स्वस्थ अपने सारे काम करता है, अपने सारे रोज़मर्रा की चीज़ें, किसी की मदद नहीं लेता और पूर्णतः एक 40-45 वर्ष के व्यक्ति जैसा उसका पूरा दिन भर का कामकाज रहता है। अब लोग अचरज करते हैं और उस राज्य का जो राजा रहता है, उस देश का जो राजा रहता है, वह भी पता करने अपने गुप्तचरों को लगाता है कि जाओ तुम पता करो कि वह वृद्ध व्यक्ति कैसे इतना युवा है, उसकी सेहत की उसका रहस्य पता करो। अब गुप्तचर उसके पीछे लग जाते हैं। अब यह वृद्ध व्यक्ति रोज सुबेरे भोर में ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ जाता, थोड़ी वर्जिश वगैरह करता, फिर वर्जिश वगैरह करने के बाद में वह 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर चढ़ता और पहाड़ी पर चढ़कर वह वहाँ कुछ समय बिताता, ताज़ी हवा में रहता और कुछ फल लेते हुए मुट्ठी पर वह वहाँ से चलता हुआ वापस आता है। अब गुप्तचर देखते हैं कि वह अपने हाथ में कुछ फल लेकर वापस आ रहा है, तो हो ना हो यह रहस्यमयी फल ही इसकी सेहत का राज है। और वे जाकर राजा को जस का तस विवरण देते हैं। राजा उस पहाड़ी पर अपने सारे सैनिकों को, सारे लोगों को भेजता है कि जाकर उस रहस्यमयी फल का पता लगाओ। अब सारे सैनिक, सारे गुप्तचर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर सब खोजबीन की जाती है, लेकिन ऐसा कोई विशेष रहस्यमयी फल वहाँ दिखाई नहीं देता है। बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। थक हार कर राजा उस वृद्ध व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाता है और दरबार पर बुलाकर उससे पूछता है कि तुम्हारी सेहत का राज क्या है, तुम हमें बताओ, हम भी अपने देश के जो लोग हैं उनको स्वस्थ बनाना चाह रहे हैं। तब यह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि मैं रोज 10 किलोमीटर चलकर उस पहाड़ी के ऊपर जाता हूँ और मेरी सेहत बनाने वाला वह फल खाता हूँ। तब राजा बोलता है कि चलो हम भी चलते हैं और बताओ वह कौन सा फल है। अब राजा, पीछे पूरे सिपाही, पूरा दरबार, अब यह वृद्ध व्यक्ति उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं। पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो यह वृद्ध व्यक्ति एक बैर के पेड़ के पास राजा को ले जाता है और कहता है कि वह यही फल है। तब राजा बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, यह फल तो हजारों लोग बहुत खाते हैं हमारे देश में, फिर भी वे सेहतमंद नहीं हैं। तब वह वृद्ध व्यक्ति कहता है कि महाराज, वे केवल फल खाते हैं, मैं मेहनत का फल खाता हूँ। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मैं कसरत करता हूँ, उसके बाद 10 किलोमीटर चलकर इस बैर को खाने के लिए इस पहाड़ी पर आता हूँ और यही मेरी सेहत का राज है। साथ ही मैं बातचीत भी कम करता हूँ। मैं इस 10 किलोमीटर चलने आने में मुझे करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और मैं इस 2-3 घंटे पूरी तरह मौन रहता हूँ। और जब मैं मौन रहता हूँ और इस पहाड़ी पर पहुँचता हूँ तो यहाँ एक नई शक्ति मिलती है, यहाँ ताज़ी हवा मिल रही होती है और इस मौन में, इस ताजगी में मेरे शरीर पर कुछ असर होता है, जिसके कारण मैं दिन प्रतिदिन युवा बना रह सका। और यह मैं आज से नहीं, पिछले 40 वर्ष से कर रहा हूँ। यही मेरी सेहत का राज है। अब राजा उस वृद्ध से प्रसन्न होता है, उसे खूब बहुमूल्य रत्न वगैरह से भेंट करके वहाँ विदा करता है और अपने राज्य में लोगों को अब सिखाता है कि मेहनत कश हमें बनना है, हमें मेहनत करना है, हमें आराम तलबी नहीं करनी है, हमें मेहनत करके अपने शरीर को अच्छा बनाना है। जिस चीज़ से हमारे शरीर अच्छा है वह सारी चीज़ें वह राजा मुनादी करके लोगों को नसीहत देता है कि हमें अपने सेहत इसी ढंग से बनाना होगा। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी। अब इस कहानी को जो राजा के समय की थी, आज के समय से तुलना करिए। राजा के समय कोई फ़ोन नहीं था, कोई टेलीविज़न नहीं था, जो संचार के साधन थे वो लगभग थे ही नहीं। लोग फिर भी मेहनत किया करते थे, लेकिन उस दौर में भी सेहत की चिंता थी। तो सोचिए आज का दौर क्या हो चला है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ काम बैठे बिठाए हो जा रहा है। लोगों को यहाँ से बगल में कुछ सामान भी लेने जाना होता है तो वे स्कूटी, बाइक या कार निकालते हैं। लोग पैदल चलना भूल गए हैं, लोग मेहनत करना भूल गए हैं। लोगों को एसी चाहिए, थोड़ी सी गर्मी नहीं आई कि लोग एसी ढूंढते हैं, कूलर ढूंढते हैं। थोड़ी सी ठंड क्या नहीं आए, लोग रूम हीटर ढूंढने लग जाते हैं। सोचिए इंसान की हालत अब क्या हो चली है। वह दौर तो जो राजा का था, राजा के दौर में सेहत की इतनी चिंता, तो सोचिए आज का यह जो दौर है, इस दौर में सेहत
हम कहाँ नीचे बैठा चुके हैं, कैसे इस टेक्नोलॉजी के युग में हम अच्छी सेहत पाएं। वह वृद्ध व्यक्ति जो राजा को नसीहत दिया, जो सीख दी, जो मेहनत का फल बताया, वह चीज़ हमें आज के इस टेक्नोलॉजी युग में भी लाना होगा। हम भले टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, उसका उपयोग करें, वह एक उपयोग के लिए है, लेकिन हमें अपनी सेहत को ध्यान रखना होगा। WHO के अनुसार आज मोटापा का जो दर बढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हृदय रोगी भारत में आज सबसे ज़्यादा हैं और उसमें भी 40% 40 से कम उम्र के हैं। सोचिए हमारे युवाओं की क्या स्थिति हो रही है, और यह सब नतीजा है हमारे इस खराब रहन सहन के कारण। हम मेहनत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे खान पान बिगड़ गए हैं, हमारा चरित्र बदल गया है, हमारे चरित्र में बहुत दोष आ गया है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज़ कर रहे हैं जिससे हमारा सेहत नुकसान पहुंच रहा है। छोटी सी कहानी जो महाराजा काल की थी, लेकिन अगर इसे इस टेक्नोलॉजी काल से जोड़ दें तो सोचिए हमारी सेहत, हम क्या अपने सेहत के लिए क्या कर रहे हैं। लोग कुछ 1 घंटे जिम जाकर भी बाकी ऐसे काम करते रहते हैं दिन भर जो उनके सेहत के साथ खिलवाड़ ही हो रही है। अब योग का भी प्रचलन बढ़ा है, कई लोग अब योगाभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या योगाभ्यास वह 1 घंटे करने की चीज़ है? नहीं, वह आपकी पूरी जीवन शैली है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी कर रहे हैं, अगर वह योग के अनुसार है तो आप सेहतमंद होंगे ही होंगे। आप 80 के आयु में भी 40 के लगेंगे, आपकी उम्र का पता नहीं कोई लगा सकेगा अगर आप सही ढंग से योगा के नियमों का पालन करते हैं तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी उपयोग करिए, वह आपकी मदद के लिए है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सेहत से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। सेहत बिगड़ जाए तो कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आती। कोरोना जैसी बीमारी ने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले को, अच्छे अच्छे पैसे वाले को, अच्छे अच्छे पहुंच वाले लोगों को एक आईना दिखाया है। हमें उससे सबक सीखना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। सेहत के ऊपर कुछ भी नहीं है, सेहत सबसे बड़ी संपदा है। इस संपदा को बचाए रखें। अब तो आने वाले समय में और टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, हमारी जीवन और आराम तलबी में जाएगी, तो क्या हम अपने सेहत को और बिगाड़ते चले जाएं? क्या हम 20-30 की आयु में ही बूढ़े नजर आने लगें? आपके हाथ में जिम्मा है, आपका जीवन है, आपको कैसे रखना है यह निर्णय आप लीजिए। यह कहानी से अगर आप कुछ सीख सके तो एक मेहनतकश इंसान बनिए, एक सहनशील इंसान बनिए, मौन रहिए। जब आप मौन में रहेंगे तो शक्ति आपके भीतर आएगी। एक बाल्टी अगर लबालब भरी है तो उसमें और कुछ नहीं भरा जा सकता, लेकिन जब आप मौन होकर उसे खाली करते हैं तब ईश्वर की शक्ति उसमें भर सकती है। वह वृद्ध व्यक्ति वही करता था। वह सुबह के 2-3 घंटे मौन रहता था, पूरी तरह बातचीत नहीं करता था, और उस मौन में अपने वह सारे वर्जिश, व्यायाम, फल खाना, वह सारी चीज़ें करता था, और वही उसकी सेहत का राज था। तो मौन हो जाइए, अपने शरीर का ध्यान दीजिए, कम से कम बातें करिए, गॉसिप गप में मत पड़िए, इंटरनेट पे ऐसी चीज़ों को मत ढूंढिए जिससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप ऐसी मूवी, ऐसे चलचित्र, ऐसे वीडियो मत देखिए जिससे आपको कोई परिणाम, कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलने वाली है, ना अच्छी ऊर्जा मिलने वाली है। हो सके तो किताबों में समय गुजारिए। आजकल कई ऐसे ऑडिबल बुक आने लगे हैं, उनको सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने जीवन शैली, अपने कार्य को अच्छा बनाने के लिए करिए, लेकिन सेहत के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ मत करिए। सेहत टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई जा सकती। सेहत बनाने के लिए आपको पसीने बहाने ही होंगे, शरीर की हर मांसपेशियों को व्यायाम में लाना ही होगा, प्राणों की, आपको सांसों की एक्सरसाइज करनी ही होगी, आपको ध्यान करना ही होगा, और इसका कोई विकल्प ना आज है, ना आज से 50 वर्ष बाद, ना आज से 200 वर्ष बाद भी होगा। कितना हम तरक्की कर लें, कितना हम टेक्नोलॉजी को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएं, लेकिन सेहत बनाने के लिए हमको शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, प्राणों के स्तर पर आना ही होगा। इसे समझ लीजिए और टेक्नोलॉजी के युग में भी सेहत बनाए रखिए।